16 सोमवारी का व्रत हम कैसे करें? शुभ मास में 16 सोमवारी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। 16 सोमवारी जो व्रत होता है, वो अपने पति के लिए, पति की आरोग्य की प्राप्ति के लिए, पति को अपने प्रति अगर किसी पति-पत्नी में ज़्यादा झगड़ा या तो किसी विवाद हो रहा है, तो आप 16 सोमवारी व्रत करके महादेव को प्रसन्न करके दोनों का रिलेशन अच्छा खासा बन सकता है। 16 सोमवारी पति की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, आरोग्य की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पत्नी कर सकती है। इन सभी के बारे में 16 सोमवारी का व्रत हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं? काफ़ी लोगों को प्रश्न रहता है, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि सावन भी आने वाली है और सावन ऐसे तो कभी भी आप 16 शुक्ल पक्ष की कोई भी मास में जो शुभ महीना हो उसमें शुक्ल पक्ष से आप प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु सावन आ रहा है, नज़दीक में है, तो सावन में हम कैसे कर सकते हैं? इन सभी बातों को आज मैं बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूँ 16 सोमवारी व्रत कैसे प्रारंभ करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है, इसलिए मुझे वीडियो बना करके जो लोग जिस हिसाब से पूछते हैं वो मैं बताना रहता हूँ। 16 सोमवारी एक अपने आप में महादेव को, एक स्त्री जो अपने पुरुष के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महादेव की असीम कृपा बनती है। माता पार्वती जी भी भगवान शिव को पाने के लिए 16 सोमवारी का व्रत किए थे। व्रत किस प्रकार से हम प्रारंभ करें, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा। आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ का चैनल फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, और क्योंकि बहुत कुछ मैं बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे खासे प्राप्त होंगे। इसी नाम से कामाख्या तंत्रपीठ का चैनल भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब भी है। आप उसमें जा करके अपनी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि 16 सोमवारी का व्रत हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। शुद्ध महीना माना जाता है, आपको पता है कि साल भर में महादेव की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना वो 16 सोमवारी के लिए श्रावण माना गया है। हम सावन में 16 सोमवारी का व्रत कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा। परंतु आप देखिए, किसी भी व्रत को अगर आप प्रारंभ करते हैं ना, तो पहले संकल्प जरूरी है। अगर हम संकल्प सही तरीके से नहीं करते हैं तो जिस प्रकार से हम संकल्प करेंगे वही फल प्राप्त हमें होता है। आपको पता है, संकल्प किस कामना से मैं करता हूं, वो कामना हम मन में रखते हैं। अपने पति को वश में करना हो, मतलब बस क्या है, मतलब पति का रिलेशन दोनों पत्नी पत्नी में अच्छा बनना हो, पति हमारा गलत राह पे चला गया हो, या किसी भी स्त्री का या कोई लड़की का विवाह भी ना हुआ हो, कोई लड़की का अगर विवाह ना हुआ हो, उसको अच्छी पत्नी, अच्छे पति की प्राप्ति करनी हो, तो 16 सोमवारी का व्रत वो करते हैं। कोई भी लड़की कुमारी जो है वो भी अपना पति को पाने के लिए, अच्छे पति प्राप्त हो, तो महादेव का स्मरण कर सकती है। और कोई भी स्त्री अपने पति की आरोग्य व ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, पति अगर किसी राह पे गलत तरीके से भी चल गया है, तो हम 16 सोमवारी का व्रत प्रारंभ करते हैं। उस व्रत को हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं 16 सोमवारी का? आपको पता है कि 16 सोमवारी अभी श्रावण आने वाला है, या तो आप जब व्रत करते हैं तो कोई भी शुक्ल पक्ष की कोई भी, जब आप शुद्ध महीना हो तो आप शुक्ल पक्ष में 16 सोमवारी का व्रत कर सकते हैं। व्रत कैसे किया जाता है उन सभी को मैं बता रहा हूँ। आपको सुबह प्रारंभ होने से पहले, सूर्योदय से पहले 4 बजे आपको उठ जाना है। पहला सोमवारी में उठने के बाद में अपने दिनचर्या जैसे उसको फॉलो करना है। झाड़ू वाड़ू बढ़िया, पोछा पाछ जो भी है लगाना है, आप लगा ले। शुद्ध वस्त्र पहनना है, मतलब वस्त्र अगर नया हो तो बेहतर है, नया सबको नहीं मिल पाता है, पर अच्छे से शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। पति पत्नी दोनों हैं, अगर पत्नी बात मान रहे हैं पति का और पति बात मान रहे हैं पत्नी का, तो दोनों जा करके दोनों जोड़ा शिव के मंदिर में जाए और शिव जी के पास में आप बढ़िया से उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचगव्य, आप पंचामृत से पूरा एक एक तरीके से दूध, दही, मधु, ऐसा करके 5 चीज़ों से आपको स्नान कराना है। 5 चीज़ स्नान कराने के बाद में उनको बढ़िया से स्नान करा दिए, उनका बढ़िया से
बेलपत्र 108 हो, 101 सोमवारी की मैं बता रहा हूँ, 108 बेलपत्र का चढ़ाना है, एक एक करके शिव जी का नाम लेकर के। और उस जगह पे आप महादेव का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भोग लगाइए, भोग लगाने के बाद जब सब कुछ हो जाए फिर अपना उनका बढ़िया से स्मरण करके उनकी कथा, जो पंडित जी रहेंगे वो कथा कराएंगे, वो कथा श्रवण करना है आपको। परंतु संकल्प जरूरी है। आपको संकल्प के लिए अपने हाथों में क्या क्या लेना चाहिए? पान पत्ते ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे। इन सभी चीज़ों को पंडित जी आपको अच्छे से बेहतर बता देंगे जो पुजारी रहेंगे। परंतु संकल्प जरूरी है। किसी भी पूजा में संकल्प अगर आपका अधूरा रह जाता है तो किसी भी कार्य करने में आप बहुत ही, जिस हिसाब से आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते। तो आपका अनिवार्य क्या है? पहले संकल्प। संकल्प अच्छे तरीके से करेंगे। संकल्प प्रारंभ करने से पहले आप महादेव का स्मरण करेंगे कि हम इस कामना से आपके प्रति हम समर्पित कर रहे हैं, अपने पति की कामना के लिए, अपनी कामना के लिए, और मैं 16 सोमवारी का व्रत प्रारंभ करने वाला हूँ। संकल्प अच्छे तरीके से हो जाएगा, फिर उनका पूजन हो जाएगा। फिर पूजन के साथ में या तो पार्थिव शिवलिंग का भी आप बना सकते हैं, घर में भी आप कर सकते हैं। एक थाली में महादेव का बढ़िया से शिवलिंग बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग, उसका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में आप शिव जी को प्रसन्न के लिए यथाशक्ति जो भी भोग लगाना है, जो भी चढ़ाना है, वो यथाशक्ति कर सकते हैं। फिर बाद में आप उनका पाठ सुन सकते हैं। पाठ जिस भी हिसाब से आपके 16 सोमवारी में जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक के अनुसार से आपको करना है। अन्यथा कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछेंगे, मैं उसका निवारण के लिए मैं बताऊंगा। परंतु आपको जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक के अनुसार ही आपको करना है। ऐसा आप 16 सोमवार व्रत करेंगे और जैसे ही 16 सोमवार आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, नियम फॉलो करना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य की भी कोई अगर बड़ी साधनाएं करते हैं तो साधना की तरह ही करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नियम से रहेंगे, किसी भी गलत कार्य को आप अग्रसित नहीं करेंगे, गलत कार्यों में आपका ध्यान ना भटके, ऐसी आप कामना करेंगे महादेव से। क्योंकि मैं तो कामना ही कर सकता हूं ना, तो हम कामना करेंगे महादेव से। गलत कार्य में हमारा ध्यान ना भटके। ये सब कार्यों को करने के बाद में आपको जब 17वां सोमवारी हो जाएगा, उसमें नियम पूर्वक आपको उनका जो फॉलो उसमें दिया गया है पुस्तक में, उस हिसाब से आपको हवन करना है। हवन के साथ साथ में आपका विसर्जन करना है, जिसको उद्यापन कहते हैं। नियम पूर्वक 16 सोमवारी 17वां सोमवारी में उद्यापन करेंगे। आपके पति की समस्या जो भी है वो महादेव की कृपा से उसका निवारण हो जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से। क्योंकि महादेव का बहुत बड़ा समय माना गया है सोमवार का, तो वो है आपका सावन। और अगर आप सावन में किसी चीज को प्रारंभ कर रहे हैं तो इससे श्रेष्ठ दिन और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि महादेव एक अपने आप में देव, वो बहुत भोले हैं, भोले। उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सावन में आप 16 सोमवारी का व्रत नियम पूर्वक करें, आपके लिए बेहतर होगा, आप अच्छे कार्य को कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो, कोई निवारण, कोई परेशानी हो तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप उसका निवारण के लिए, तंत्र से रिलेटेड हो, ज्योतिष से रिलेटेड हो, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में उसका निवारण पा सकते हैं। वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में उद्यापन के लिए विशेष कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जय कामरूप, जय कामाख्या।